श्री श्री मिंदर स्वाम श्री श्री मिंदर स्वाम एक चित्तवंदु हो बेकर जोड़ने एक चित्तवंदु हो बेकर जोड़ने पूरब दिशा हो प्रभु जय परवरिया पूरब दिशा हो प्रभु जय परवरिया नगरी पुंडरपुर सुख धाम नगरी पुंडरपुर सुख धाम एक चित्तवंदु हो बेकर जोड़ने एक चित्तवंदु हो बेकर जोड़ने 34 अतिशय हो प्रभु जय शोभता 34 अतिशय हो प्रभु जय शोभता वाणी 15 ऊपर 20 वाणी 15 ऊपर 20 शस्त्र अष्टलक्षण हो प्रभु जय परा शस्त्र अष्टलक्षण हो प्रभु जय परा जीत्या रांगन री सजीत्या रांगन रीस एक चित्तवंदु हो बेकर जोड़ने एक बोलो हो बेकर जोड़ने कायाधारी हो धनु से 500 कायाधारी हो धनु से 500 आँखों पूरब 84 लाख आँखों पूरब 84 लाख निरवध्यवाणी हो श्री वितरागनी निरवध्यवाणी हो श्री वितराज ज्ञानी आगम रह्या छे भाख ज्ञानी आगम रह्या छे भाख एक चित्तवंदु हो बेकर जोड़ने एक चित्तवंदु हो बेकर जोड़ने आडा पर्वत हो नदियाँ अति घनी आडा पर्वत हो नदियाँ
घनी बीच में भी काटा विद्याधर घाट बीच में भी काटा विद्याधर घाट भव माहे हो आय सकूं नहीं इन भव माहे हो आय सकूं नहीं ले सुनीता उठा परोना मले सोनीता उठा परोना एक चितवंदो बेकर जोड़ने एक चितवंदो कागद लिख साहो प्रभु जी ने प्रेम सो कागद लिख साहो प्रभु जी ने प्रेम सो विनती वंदना बारंबार विनती वंदना बारंबार करुणा सागर हो कृपा कीजिए करुणा सागर हो कृपा कीजिए मारे विनतड़ी ऊर्ध्व हमारी विनतड़ी ऊर्ध्व एक चितवंदो बेकर जोड़ने एक चितवंदो बेकर जोड़ आनंद रूपम परमात्म तत्वं समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगिन स्वयमेव तत्त्वं जानाति योगिन स्वयमेव तत्त्वं तुम्ही तो मेरे माता पिता हो तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो तुम्ही तो मेरे माता पिता हो तुम्ही तो मेरे बंधु सखा कितने रिश्ते तुम संग जोड़े कितने रिश्ते तुम संग जोड़े कोई तो रिश्ता जरूर होगा कोई तो रिश्ता जरूर होगा चलते
चलते पहुँचन पाई, चलते चलते पहुँचन पाई, मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो कारण जरूर होगा, कोई तो कारण जरूर होगा। पंच परमेष्टि को प्रणाम प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, परमात्मा द्वारा प्रदत्त कर्म सिद्धांत को सुनने के लिए आए हुए देवानुग्रह आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। परमात्मा महावीर जी ने उत्तराध्याय में से 90 अध्याय में की बात करता है। कोहो पिहिंपणा से मानो विनय नासी, माया मित्ताणी नाश, लोहो सत्व विनाश। क्रोध प्रीति का नाश करता है, और कई बार ऐसा भी देखा है कि वर्षों के दोस्ती 1 मिनट में खत्म हो जाती। ये भयानक क्रोध प्रीति का नाश करता है क्रोध। और क्रोध क्यों आता है? हम अपेक्षाओं से भरे पड़े हैं, और हमारी अपेक्षाओं की जब उपेक्षा होती है तब क्रोध का जन्म होता है। औरों से अपेक्षा है ना, ये जितनी कम होगी उतनी शांति महसूस होगी। धर्म और राजकारण में यही फर्क है। राजकारणी औरों पर शासन करना चाहता है और धार्मिक निज आत्मा पर शासन करना चाहता है। और जो औरों पर ही बात बात पर शासन करता है तो हर एक के दिमाग घर में राजकारणी है, धार्मिक दिमाग नहीं है। धर्म तो स्वयं के ऊपर निमंत्रण, स्वयं के ऊपर, और राजकारणी लोग बाहर में चलते हैं, और ये सबसे ज्यादा बाहर में है। राजकारण करना है जरूर करो, पर शुद्ध होना चाहिए। राजकारण भी शुद्ध होना चाहिए, और राजकारण तब शुद्ध बनता है जब उसमें धर्म का जल डाला जाता है, तब राजकारण भी शुद्ध हो। भगवान राम जी ने भी तो किया था, राज्य किया था, पर उनके सर ऊपर एक महान त्यागी आत्मा, संत जैसी आत्मा भरत जी खड़े थे पीछे। भरत जी उनके छोटे भाई, और उस समय की छोटी सी घटना, लंका जीत कर आने के बाद सभी बैठे हैं रामचंद्र जी के पास, सभी बैठे हैं, और जिसकी उसकी ताकत के अनुसार जिन्होंने जितना जितना सहयोग दिया उनको सभी को गिफ्ट दिए। सभी प्रभु ने दिया। क्या दिया दशहरे के दिन बताऊंगी, दिया है। तो भरत जी पीछे खड़े हैं, जहां राम जी सिंहासन पर बैठे हैं, पीछे भरत जी बैठे हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु सब आगे बैठे हो, भरत नहीं बैठे, आपके छोटे भाई भरत जी पीछे खड़े, उनको भी बुलाओ ना आगे। राम जी ने मना कर दिया, नहीं, भरत जहां है वही सही है, कारण वो एक संत पुरुष है, और संत पुरुष का वरद हस्त जिसको मिल जाता है वो राज्य भी पवित्र होता है। जीवन में अगर थोड़ा सा संयम
मन का, वाणी का, काया संयम आवश्यकता है। तो तुम्हें अपेक्षाएं कम करनी पड़ेगी। स्वयं करो, जब तक हम कर सकते हैं अपना काम हम करें। मोदी जी के ऊपर किसका हाथ है? एक संत का ही तो हाथ है। वे तो दीक्षा लेने, संयम लेने गए हुए थे, गुरु ने मना कर दिया राजकरण करना है, राज्य संभालना है। तो सतत भले वो वैदिक दर्शन वाले संत हो और चाहे जैन संत हो, सभी के आशीर्वाद लेते थे। और संतों का हाथ जब ऊपर आ जाता है तो संसार का सारा दुख खत्म हो जाता है। जीवन में संयम करो। कुछ दिनों से चल रहा है आपका विषय मोहनीय कर्म के बारे में, संकित मोहनीय के बारे में या दर्शन मोहनीय कर्म के बारे में कुछ 2-3 दिन काफी सुनाया। अब बात आती है हमारा चारित्र मोहनीय। ये चारित्र मोहनीय क्या कहता है? परमात्मा महावीर कह रहे तुम अपने भीतर का चारित्र साधो, यानी राग द्वेष कम करो, राग द्वेष कम करो। बाहर में इंद्रिय विजय और भीतर में आत्म विजय पाना है तो तुम्हें राग द्वेष घटाना पड़ेगा निश्चित। चारित्र मोहनीय के बारे में भी मैं 2 दिन से कुछ थोड़ी बात दे रही हूं आपको। और चारित्र मोहनीय के 4 भेद है, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये क्रोध जो चारित्र मोहनीय अनंतानुबंधी जो क्रोध है, यानी अनंत संसार जो खड़ा कर रहा है, ये चारित्र मोहनीय और दर्शन मुनि साथ में मिले हुए हैं। भाई बहन, दर्शन मोहनीय खत्म हो रहा है तो इधर चारित्र मोहनीय अनंतानुबंधी नहीं रहेगा। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ पर अनंतानुबंधी मर जाऊं तो भी झुको नहीं, मर जाऊं तो भी खमत कामना करूं नहीं। ये अनंत संसार को तुमने स्वयं ने आगे बढ़ाया हुआ है। और ये अनंतानुबंधी जो क्रोध है वो किसके समान है? अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी जो क्रोध है वो किसके समान है? प्रभु फरमा रहे, पर्वत में दरार पड़ गई है, खूब दरार पड़ गई पर्वत में, वो वापस मिल नहीं सकते हैं। पर्वत है, जैसे मेरू पर्वत पकड़ो या तुम्हारा हिमालय पकड़ लो, इसमें जब दरार आ जाती है तो वो मिलती नहीं। ये है अनंतानुबंधी क्रोध। और इस जीव की गति नरक की है, नरक गति। भले गति उस स्थान पर नहीं भी जावे, कदाच नहीं जावे उस स्थान पर, तो इस संसार में रहते हुए भी नारकीय जैसी वेदनाएं झेलता है, नरक जैसी। स्वर्ग शब्द है, स्वर्ग हमारे पास नहीं आज, सुखद आनंद नहीं है, सुखद शांति नहीं है। ये अनंतानुबंधी क्रोध की गति नरक की है। और ये सम्यक दर्शन नहीं होने देता। कौन? ये अनंतानुबंधी चौकड़ी वाला जो क्रोध है वो सम्यक दर्शन प्राप्ति में पूरा के पूरा बाधक है। दूसरा अप्रत्याख्यानी क्रोध। ये क्रोध जब उदय में रहता है, अप्रत्याख्यानी, वो व्रत महाव्रत का कोई विषय नहीं आता, व्रत नहीं लेने देता है। छोटे छोटे पचकान लेने में भी इच्छा नहीं होती। अब ठेके में हो, किसमें हो तुम सोचो, मैं जो बता रही मेरी ओर से नहीं है, प्रभु ने फरमाया। अप्रत्याख्यानी चौकड़ी, प्रत्याख्यान नहीं आने देवे। सम्यक दर्शन होने के बाद भी प्रत्याख्यान, व्रत प्रत्याख्यान आने नहीं देवे। इसका कारण अप्रत्याख्यानी चौकड़ी। जैसे कृष्ण महाराज के पास सम्यक दर्शन था, परंतु नरक गति का बंध किया हुआ था, इसलिए व्रत नहीं ले सके। श्रेणिक महाराज की भी वही बात है, नरक का बंध किया हुआ है, तो जिसका नारकी का बंध हुआ है वो जीवन में व्रत नहीं ले सकता, बाधक बन गया वो। भूल तो मेरी है, भूल कितने समय की है भूल? कहने बोलना, कितने समय की भूल है जीव की?
हाँ बोलो। हाँ कौन बतावे? राकेश जी। भूल एक समय की है, समय 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 करता अनादि बीता है। समय एक समय की भूल ने हमें भटकाया है। इसलिए प्रभु महावीर जी कह रहे समयम गोयम मां पमाय। अतीत अनागत की बात करीच नहीं उन्होंने, वर्तमान की बात करी है कि तुम्हारा वर्तमान का जो एक समय है, उस समय के साथ आप क्या समझौता करते हैं, कौन सा समझौता करते हो? अनादि बीत गया, जिसकी कोई आदि नहीं, इतना बीता हुआ है और भयंकर। और प्रभु ने सावधान तो वर्तमान में होने के लिए कहा है। आप ब्याह हुए बीते ने रिसेप्शन हो, है ना, दोस्त कंपनी या तुम्हारे परिजन तुम्हें उस उपलक्ष्य में रिसेप्शन में तुम्हें कुछ बख्शिश देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं। वहां एक शब्द आता है प्रेजेंट करते हो, प्रेजेंट यानी बख्शिश, कुछ इच्छा उनकी प्रेजेंट। और वो प्रेजेंट शब्द भी कहता है वर्तमान। चालू हुआ 12 महीना हो दे तो उसका क्या मूल्य है? हर जगह प्रेजेंट की बात आती है, सावधान। तो ये अप्रत्याख्यानी चौकड़ी जीव को व्रत प्रत्याख्यान नहीं आने देवे। और जो व्रत प्रत्याख्यान नहीं ले सकता उसकी गति तिर्यंच की है, नरक से भी भयानक तिर्यंचक है। नरक इतना खतरनाक नहीं है, उससे भी ज्यादा खतरनाक तिर्यंच गति है। और तिर्यंच गति में जो अनंत काय जीव वाले हैं प्राणी है, वनस्पति, जिसको साधारण वनस्पति का है। साधारण यानी सबका खान पान एक समान, एक साथ, जन्म भी साथ, मरण भी साथ, श्वास भी साथ और आहार भी साथ। ये है ये जो चार्ट, ये साधारण वनस्पति का है, जिसको हम सामान्य कहते हैं। स्वतंत्रता का श्वास नहीं, स्वतंत्रता का खाना नहीं, कारण शरीर एक और एक शरीर में अनंत जीव बैठे हैं, पूरे के पूरे पराधीन, जिसको हम निगोद कहते हैं। निगोद, जीव की निकृष्ट गोद, हीन गोद, वहां जाना पड़ेगा। और वहां गए तो जल्दी निकलना ही मुश्किल है। एक अंतर मुहूर्त में 17.5 भव करे है, जन्मे ने मरे, साधारण वनस्पति एक अंतर मुहूर्त में, बराबर बच कितना, एक अंतर मुहूर्त में 65,536 भव करे एक मुहूर्त। श्वास लेवे तो उच्छ्वास नहीं, उच्छ्वास लेवे तो श्वास नहीं। और सबसे ज्यादा दुख प्रभु ने जन्म और मरण का कहा है। इसके लिए साक्षी उत्तराध्याय ने जन्म दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणाणी अहो दुखो ये संसार जस के संति। अहो संसार दुखमय है। सबसे बड़ा दुख, कदाच बूढ़े नहीं होवे, कदाच रोगी नहीं होवे, पर जन्म के साथ मौत नजीक आ रही है। ये दो तो दुख 4 गति के जीवों के पास लगा हुआ है। इस दुखों में डूबी हुई दुनिया इन व्रत प्रत्याख्यान कहां से कर सके? गति बिगड़ी हुई, तिरिंच गति में जाए। उसके बाद आता है प्रत्याख्यानी चौकड़ी। व्रत पचकान करता है, व्रत पचकान करता है, व्रत लेता है, और वो जीव, उसकी स्थिति कैसे है? प्रत्याख्यानी के जिस कर्म के उदय में महाव्रत या श्रमण धर्म अंगीकार नहीं कर सके। कोई ने कहा भाई आओ मार्ग में, महाराज माणा नसीबा में कटे बैठे, केरा नसीबे में, भाटारा नसीबा में है, पशु के नसीब में है ये, माना कटे नसीब में, थाना नसीब में कही है, क्या है बोलो? बताया हुआ है। ये क्यों नहीं हो रहा है? प्रारब्ध ठीक उदय में नहीं है। 3 बातें बताई ना याद पहले।
क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। कर्म उदय में है, मंजूर है मुझे, पर तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है। कैसे भी कर्म उदय में आवे, अपने पुरुषार्थ से, सम्यक पुरुषार्थ से उस उदित कर्म को बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, पर मन तैयार नहीं है। पहले में अप्रत्याख्यानी चौकड़ी लेने ही नहीं देता, उसके बाद आती है प्रत्याख्यानी जो चौकड़ी, उसका क्रोध, व्रत महाव्रत नहीं आने देवे हैं। ज्ञानी जन कह रहे हैं जो अप्रत्याख्यानी चौकड़ी है कि जिस कर्म के उदय में जीव व्रत नहीं ले सकते बिना प्रत्याख्यानी चौकड़ी, ये बता रही है, महाव्रत नहीं ले सके। और उसके साथ अंतिम जो संज्वलन क्रोध है, चौथा, यानी अनंतानुबंधी के चार, क्या चार है? क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार, हर एक चौकड़ी के चार चार है। जैसे जैसे जीवात्मा स्वयं का विकास करने का पुरुषार्थ करती है, उसके अंतर के परिणाम भी बदलते जाते हैं और जीवन में धीरे 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 थोड़ा सुख मिल सकता है, आनंद मिल सकता है। हमने तो उसको पाल रखे हैं। तो अनज हमारा तीसरा संज्वलन की जो क्रोध है, कौन सा? संज्वलन का क्रोध। ये क्रोध जो है, ये मोक्ष मार्ग में जैसा चारित्र चाहिए वैसा चारित्र आने नहीं देता। संज्वलन का क्रोध, जैसा चारित्र चाहिए वैसा चारित्र आने नहीं देता, नहीं आने देता। ये संज्वलन चौकड़ी है। और अनंतानुबंधी क्रोध की स्थिति जाऊ जीव की, अप्रत्याख्यानी चौकड़ी की स्थिति 6 माह की, 6 माह की। कुछ बताओ। प्रत्याख्यानी चौकड़ी की स्थिति 4 माह की, और संज्वलन क्रोध की स्थिति 15 दिन की। कितने दिन की? 15 दिन की है। इसकी इतनी कम क्यों है कि ये थोड़ा सा आपस में वैर विरोध भी अगर आई जावे तो 15 दिना में क्षमा याचना कर लेवे। प्रतिक्रमण, पक्षी प्रतिक्रमण करते हो कि नहीं? पक्षी का, और 12 महीने का या जो आगे है वो आगे का विषय, वो संवत्सरी के दूसरे दिन क्षमा याचना। और संवत्सरी के दिन भी अगर क्षमा याचना नहीं हुई, गति बिगड़ जाती, नरक गति। और आज इसका ही प्रभाव है, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, सभी पर इसका प्रभाव है। मर जाऊं तो नहीं बोलूं, मत बोल, नुकसान किसका है? किसका नुकसान? इतने भयानक कषायों को लेकर अगर जीव बैठता है तो समझना अनंत की यात्रा की तैयारी और अनंत भव करेगा। संज्वलन का जो क्रोध है वो 15 दिन की बात रखी है। क्योंकि उदाहरण देती हूँ, पूनम के दिन अरबी समुद्र में पानी खूब आता है, पूनम के दिन भरती, और अमावस के दिन ओहोटी, पानी दिखता भी नहीं। कई बार तो मैंने देखा है वहां पर डहाणू में, हम जाते थे जब खेलने, तो पूनम के दिन पानी, जल खूब आगे आ जाता है अरब सागर का, और अमावस के दिन पानी ही नहीं। अब वो जमीन दिख रही है, उस जमीन को पुनः पानी मिले तो 15 दिन का ही है। 15 दिन के बाद वो जल पुनः आता है और उस मिट्टी के साथ मिल जाता है, आगे आ जाता है। तो इनमें 15 दिन लगते हैं। भरती ओहोटी का जो काल है वो 15 दिन का है। और ये जो है संज्वलन की चौकड़ी, चौकड़ी नहीं, क्रोध, ये जीव को मोक्ष मार्ग का चारित्र भी नहीं आने देता और केवल ज्ञान भी नहीं होने देता, केवल ज्ञान भी नहीं। तो ये महाभयानक कर्म सिद्धांत जो परमात्मा ने फरमाए हमें, जो ठीक से ढंग से अंदर से समझ लेगा उसके भीतर में चिंतन मनन चालू हो जाएगा। नहीं होवे ऐसा थोड़ी है।
तेरे भाटा थोड़ी हो तो सन्नी पंचेंद्रिय कर्म भूमि के मनुष्य को, और तुम्हारा अहोभाग्य है कि जिनवाणी तुम्हें सुनने को मिल रही उन महापुरुषों ने दी है। ऐसा ये भयानक क्रोध है। उदाहरण छोटा सा बताऊं, एक नौजवान, जेठ का महीना है, एक नौजवान, भयानक गर्मी और बाजे 12 बजे की धूप है, ऊपर से सर तप रहा है, नीचे से पांव जल रखे हैं, और हाथ में जलती हुई मशाल है, जलती हुई अंगारे, और वो दौड़ रहा है, पसीना पसीना हो गया, भयानक पसीना, और वो झाड़ के नीचे खड़ा हो गया। झाड़ के नीचे खड़ा है, जो वृक्ष में ताकत है कि शांति दे, ठंडक दे, और वो झाड़ के नीचे खड़ा है। ऊपर एक व्यक्ति ने देखा, यहां क्यों खड़े, क्या बात है? धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, सर तप रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, तो वृक्ष के नीचे मैं खड़ा हूं, थोड़ी ठंडक लगे। वो कहता है ऊपर से, मूर्ख, वृक्ष के नीचे खड़े रहने से तुम्हें ठंडक महसूस होगी? हाँ, हुई क्या कि नहीं? क्यों? कि वो मशाल बाजू में नहीं रखी, जो जलती मशाल थी हाथ में, जलती मशाल। वो कहता है ये मशाल छोड़, थोड़ा सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, ठंडक मिलेगी। वो कहता है मशाल नहीं छोड़ूं। वो युवक कहता है मैं मशाल नहीं छोड़ूं, भले घर के छत के नीचे भी खड़ा रहे तो भी मैं मशाल नहीं छोड़ूं। वो और कोई नहीं, हम ही है, कषायों की जलती मशाल लेकर बैठे हम लोग, नहीं है? धर्म स्थान में बैठने के बाद वही तमाशा है, पर जहां जीव के लिए सारी व्यवस्था मिलती है, थोड़ी थोड़ी शांति मिलती है, वहीं भी जाकर वही क्या इतना भयानक क्रोध। और ये क्रोध जब जन्म लेता है बार बार, तब मान का जन्म होता है, अहंकार, भयानक मान है। और उस मान में आया हुआ जो प्राणी है, आया हुआ क्या, सभी तो आए हुए हैं। बड़ी विचित्र बात है इसमें, वो मान क्या करता है, थोड़ा समझने की बात है। मान यानी अहंकार, मान यानी मद, और प्रमाद कितने हैं? मद विषय कषाय निंदा रवि कथा। यहां मद का क्या अर्थ है? अर्थ अलग है। मद का क्या अर्थ है? जल्दी, मद, प्रमाद यानी, राइट, ठीक। यहां जो मद शब्द है पहला, अगर उसको अहंकार कहे तो आगे 4 कषाय का भी नाम आता है। मद विषय कषाय, क्रोध मान माया, अठे मान है, बठे मद है, दोनों में फर्क है। प्रथम वाला जो मद है वो देव गुरु धर्म के प्रति स्नेह है, वो स्नेह से शब्द है, स्नेह युक्त होना देव गुरु धर्म के प्रति। और गौतम स्वामी जी को यही मद था, स्नेह युक्त वाला। गौतम स्वामी के पास राग था, और राग के प्रभाव में उन्होंने अपने गुरु के चरण नहीं छोड़े। भगवान महावीर, भले ही वो स्नेह युक्त हो, वो भी छोड़ना पड़ेगा। पहले तो संसार की परिजनों से अलग होना पड़ेगा, देव गुरु धर्म के शरण में आना पड़ेगा, और उसके आगे चलकर देव गुरु धर्म को भी छोड़ना पड़ेगा। स्वयं संयम की यात्रा प्रारंभ हुई। देव गुरु धर्म के पास भी रहे और आपने वहीं राग भाव में पड़े को तो आगे नहीं सरक सकते। बार बार प्रभु ने कहा, अहो आर्य गौतम स्वामी, मेरे प्रति राग मत करो। तो प्रभु के प्रति राग उन्होंने मना कर दिया, वो कि सब हो जाए मैं नहीं छोड़ू। तो यहाँ राग है गौतम स्वामी को भगवान महावीर जी के प्रति। तो आगमों में कहीं वर्णन आता है, जहां राग है वहां द्वेष भी है, जहां राग है
वहां द्वेष है। तो गौतम स्वामी को किसके प्रति द्वेष था? है कोई पीछे? गौतम स्वामी को किसी के प्रति द्वेष था ही नहीं, कारण राग शुभ है वो, तो द्वेष कभी शुभ नहीं होता, कभी नहीं होता। द्वेष अगर होगा तो वो अशुभ है, वो संसारियों के प्रति। ये बारीक बात है थोड़ी सी, संसारियों के प्रति वो द्वेष होता है। मान जो है भीतर के अहंकार को विसर्जन करने के लिए तुम्हारे भीतर में मान को हटाना पड़ेगा। ये मान जो है, ज्ञानी जन कह रहे हैं, ये मानी जो लोग हैं, मान का अर्थ लिखो। मान का जो मतलब है, अपने अंदर अतिरिक्त सम्मान चाहने की इच्छा, कि मेरा कोई मान करे, सम्मान करे, बहुमान करे। यहां मान के लिए कह रहे हैं, बाहर में किसी से सम्मान की चाह है, कोई मेरा सम्मान करे, कोई मेरा सत्कार करे, है कि नहीं है? लड़ाई के नहीं भाई, सम्मान कर दे अपन डूब जाओ बोला, सम्मान भी इच्छा रखे डूब जाएंगे, ये मान कहता है। जिसको कछु न चाहिए वो कौन है? जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो शाहन का शाह है। पहली शाह है और बाद में बादशाह सिंहासन पर बैठा हुआ, पहले तो शाह। भीतर में तड़प है कि मेरा कोई बहुमान करे, मेरा कोई सम्मान करे। यही मान तुम्हें डुबो देगा, निश्चित डुबो देगा। मैंने चातुर्मासिक बार मलकापुर में किया था, बुल्ढाणा में है मलकापुर, जहां के नहीं मालेगांव में, मिच्छाम दुक्कड़, मैंने मालेगांव में चतुर्मास किया था 2003 में। और वहां कई लोग अठाइयां कर बैठे थे, कई लोग कई बार मुझे कहते हैं, महाराज आप तपस्या का विरोध क्यों करते हो? मैंने कहा तपस्या का विरोध इसलिए करती हूं कि पात्र ठीक नहीं है, करने वाला ठीक नहीं है। मैं क्या समय आने के बाद बताऊंगा, ऐसा कैसे बोल रही? मैं क्या समय आया पीछे बोलू था ना। आया संवत्सरी पर्व, जितने लोगों ने तपस्याएं की, 28 की, उसके आगे वाले सबका बहुमान हो रहा है, सम्मान, सबके नाम पुकारे जा रहे हैं, उनका सम्मान। उसमें एक व्यक्ति था, उसने भी 28 करी थी, और उसी सभा में उसने तो तूफान मचा दिया। मारो सम्मान क्यों नहीं करियो, मारो सम्मान क्यों नहीं करियो, मैं गरीब हूं ये वास्ते। समाज के साथ लड़ाई। अब बोलो वो तपस्या का पात्र योग्य है क्या? समझ में आई बात? तपस्या करने का वो पात्र है क्या? और मैं एक निवेदन करूं, हिंदुस्तान में साधु साध्वी इन तपस्या का सोनारी चेना ने, सोनारी अंगूठिया ने, भारी भारी चांदेरी, ये बंद करो, पछ देखो कितनी तपस्या हो गए। मंजूर? थोड़ा तपस्या वाला रो, बहुमान मत करो। और काफी तूफान 10 मिनट चला। फिर मैंने पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं, बात हमने इसका नाम 8 बार पुकारा, शायद इसको कम सुनाई देता, इसने सुना नहीं, किया ध्यान नहीं है, और वो रोष में आवेश में आ गया। देखो मान ने पुनः क्रोध को जन्म दिया, और वो मेरे पास आया। मैं कहियो बाबू हुयो कई आप रो, मैं भी 28 करी, मारसा मारो नाव नहीं पुकारियो, मारो सम्मान नहीं करियो, चलो मैं क्षमा मांगू आपसे, मैं तुम्हारा नाम पुकारती हूं। क्या किया ये, क्या किया? खोजी तपस्या, तपस्या का जो परिणाम आने वाला था वो भी गया। और बहनों को खास कहती हूं, सामयिक और तपस्या करो तो मुंह पर लिपस्टिक मत लगे ना, तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। लिपस्टिक लगाती है, नहीं लगा, पचकाओ निराधन कई करे, कह दीजिए सभा ने, लिपस्टिक भी गैर चीज है, और तुम्हारी जीभ उस पर बार बार जाती है, और तुम तपस्या में हो तो वो तपस्या भंग है, नहीं होती। कारण
अष्टम पाणम खाइमम, पाणम का पचकाण नहीं, बाकी 3 तो पचकाण, वो पानी थोड़ा है, वो तो यहां लगाकर तुमने जीवन बिगाड़ा, जन्म बिगाड़ दिया। तो ये जो मान है महाभयानक मान है। और आज तो छोटा छोटा बच्चा भी मान कर है, माँ बाप को भी धमकी देता है, देख लो बच्चा, कहीं देख ले, थने तो मैं दिखायो, थने कौन दिखायो, मैंने देखो थे। छोटा बच्चा भी मान से भरा है, कोई चीज मत दो उसको, देखो कैसा तनफन करे, करेक्ट नहीं करे। ये जन्म के संस्कार, पिछले जन्म के संस्कार लेकर आया है, मान से भरा हुआ है। किसी को धन का मान है, किसी को रूप का मान है। ये 8 प्रकार के मद प्रतिक्रमण में आते हैं, 8 प्रकार के मद, हाँ, जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, आदि आदि। ज्ञान का भी मद, अरे मारी माँ, ज्ञान का भी मद आ गया, अहंकार आ गया। वो ज्ञान खोटा है, वो अज्ञान है। जिस ज्ञान सीखने के बाद अगर तुम्हें अहंकार आवे तो वो ज्ञान बुद्धि का ज्ञान है, बुद्धत्व का ज्ञान नहीं, नहीं है वो ज्ञान। सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हर एक का अपना अपना मान अलग अलग स्थान से हो सकता है, पर तुम मानी बन गए हैं। और ये मान हमने संसार में भी देख रहे हैं। दूजा नहीं के घणो अभिमानी, तू कई घणो दूधरो धोयड़े। किसी को क्रिया का अहंकार, किसी को ज्ञान का, तो किसी को क्रिया का, दोनों का समन्वय नहीं हो पाया। क्रिया है और ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान जो आगम ज्ञान से मिलता है। वो ज्ञान नहीं न क्रिया पालता है, भूल है। किसी को ज्ञान है और उसके पास आचरण नहीं, क्रिया नहीं है, वो भी डूब गया। श्रीमद रायचंद जी कहते हैं, जा जा जे जे योग छे त्या समझाऊं देख। ज्ञान आचर है, लाइन नहीं याद आ रही है। तो जिस समय जिसकी आवश्यकता है वो अगर नहीं है, भूल ही जाना मैं वितराग मार्ग का राही हूं या मैं श्रावक हूं। श्रावक तो बहुत, तुम तो हाल मिनक ही को नहीं होते, तो मिनक भी नहीं। ज्ञान में डूबा हुआ, ज्ञान में नहीं अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति अहंकार करने के निमित्त बाहर के अलग अलग हो सकते हैं, पर प्रभु फरमा रहे हैं, क्या लेके आया रे जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया रे जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। दिल में प्रिंट करो इस 2 लाइन को, दिल में, खाली कान में नहीं, अंदर में जाने दो उसको। वो कह रहा है, इस जग के सरायों में मुसाफिर रहना रे 2 दिन का। इस जग के सरायों में मुसाफिर रहना रे 2 दिन का। क्यों वृथा कभे अभिमान, मूर्ख इस धन और यौवन का। क्यों वृथा करे अभिमान, मूर्ख इस धन और यौवन का। नहीं है भरोसा रे पल का, नहीं है भरोसा रे पल का। गफलत में खेला, गफलत में खेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। बेकट्ठे गया बलवान, दीन भर धरती सोधनिया।
वे कटे गया बलवान दिन भर धरती शोधनिया। जर पड़ती थी वे था नहीं था सामे बोलनिया। जग पड़ती थी वो था नहीं था सामे बोलनिया। निर्भय डोलनिया निर्भय डोलनिया। गया है अकेला गया है अकेला। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। ना छोड़ सका कोई माया गिनी गिनाई है। ना छोड़ सका कोई माया गिनी गिनाई है। ये गढ़किले धनवान छोड़ गए चिणिर चिणाई है। वे गढ़किले धनवान छोड़ गए चिणी चिणाई है। चिनी रे चिनाई रे बंदे चिनी रे चिनाई रे बंदे। कहीं क्यों आगे चिनी रे चिनाई रे बंदे। यहाँ रह जाएगा यहाँ रह जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। सिकंदर कल ही बताया क्या हुआ सिकंदर का, क्या हुआ हिटलर का। गोली मार के मरा आखिर, स्वयं को गोली मार ली। गलत काम करो तो यही रास्ता दिखे, गलत रास्ते जाओ तो वही रास्ता दिखे। मैंने रॉकफेलर अमेरिका का धनवान, 100 अरब कमाना उसका एक लक्ष्य था। कतरा एक ही ठणकन है, आप बता दो आईडी रखी। रॉकफेलर 100 अरब का सपना देखा और मरते वक्त दोस्त ने कहा अब तो खुश हो कि नहीं 1 अरब से हार गया, 100 पूरा नहीं हुआ। मूर्ख सामने है जो को तो आनंद नहीं लेवे और सही जे और कहिए और तो मरघटे आ गए। क्या है इसके आगे? इस मैं ने हमें मार दिया, इस मैं ने मेरा अरिहंत पद छीन लिया। इस मैं के कारण अरिहंत पद भी नहीं आता, नहीं आता। हम दूर हो गए, अपने से दूर हो गए और दुनिया के नजदीक चले गए। स्वयं से दूर होना यही सबसे बड़ा पाप है, प्रमाद पाप है। ज्ञानी जन कैसे होते हैं? समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। संकल्प यानी मैं और विकल्प यानी मेरा। योगी ज्ञानी इससे दूर होते हैं, योगी ज्ञानी इसमें नहीं आते हैं। कारण उनके लिए जगह नहीं, कारण तुम बैठ गए वहां, मैं और मेरा, यही तो दुख है। तो ये जो मान है ये भी 4 प्रकार का ही है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजुलन। तो इसके जो मैंने 4 बातें रखी, मान, सम्मान, बहुमान और अपमान। 4 मान, बहुमान, सम्मान, बहुमान और अपमान। इनमें लकई चाव होते हैं। इसमें से क्या चाहते हो चारों में? अंदर का मान अगर विसर्जन हो गया तो तुम्हारा अरिहंत पद भी नजीक आ रहा है। बाहुबली का क्या हुआ? क्या हुआ बाहुबली का? 12 बरस खड़े रहे, खड़े रहे, महाव्रत भी लिए पर खड़े रहे। क्यों खड़े रहे? क्यों केवल ज्ञान नहीं हो पाया? भाई भाई के झगड़े थे ना, बाहुबली मर जाऊं तो नहीं झुकूं, नहीं करो।
और अब दीक्षा लूं। दूसरा पॉइंट और एक है कि मैं अब दीक्षा लीख है मैंने, और मैं इसको अगर तोड़ दे जाऊं तो और मुझे दीक्षा लेकर वहां नहीं जाऊं, क्यों कि आगे 98 छोटे भाइयों ने दीक्षा ली थी, उनको मुझे झुकना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय सामयिक में हो? नहीं, पंजाब रहो नहीं तो अमेरिका आओ, अपनी मर्यादा पालो। तुम सामयिक लेकर बैठे है, सामयिक में अवृत्ति की अनुमोदना नहीं होती है। समय का आप बहुमान कर दी जाता है, अब कर ला देखो सम्मान आया, सम्मान शब्द, और तुम्हारी इच्छा है मैं सम्मान पाऊं, समाज मेरा सम्मान करे। कई बार तो डर के मारे करना पड़े, नहीं करो तो लड़ेला मारो सम्मान नहीं करियो। घाट घाट रो पानी पियोड़ी हो, गांव गांव घूमियोड़ी होते ते काटे घूमो हो। सूरत में मान जो है वो सम्मान चाहता है अंदर में कि मेरा कोई सम्मान करे। आगे वाला चाहता है कि मेरा बहुमान हो। सम्मान एक बार होता है, बहुमान बार बार होता है। और चौथा है अपमान। किन्हें पसंद है बोलो यो? किसको पसंद है कोई तुम्हारा अपमान करे? काम तो बेड़े ही करो, हाथ हिलाओ कहीं हो गए है, काम तो वही है। मान करी तू जग में फूलियो, मान करी तो जग में फूलियो, मान करी तू जग में फूलियो। अपनी धाक जमाता है दूसरों पर, प्रभु कहते ना, दूसरों पर नहीं, स्वयं पर। और जिस दिन तुम स्वयं पर स्वयं का कार्य करो, उस दिन तुम्हें थोड़ा दिखेगा कि परमात्मा का मार्ग क्या है, वितराग मार्ग क्या है, और इसकी स्थिति क्या है। परमात्मा के मार्ग पर चलोगे तो धीरे धीरे अहंकार कम होता जाएगा। तो बाहुबली बैठा है 12 महीना, शरीर माते वेलियां आ गई, पंछों ने घोंसले कर लिए, और ध्यान में खड़ा है। ऐसा ध्यान में तो और भी खड़ा रहे, कौन रहे? तालाब रा किनारे वो खड़ो रहे नहीं, क्या बगुला बोगुला थाने नहीं कह रही हूं मैं, तानी समझ लो इशारा। समझदार को तो इशारा ही काफी। लोगों को लगता है ये ध्यान कर रहा है बोगुला, वह थाने समझ पैदा को नहीं, वो ध्यान नहीं कर रहा है, उसका ध्यान तो उस मछली में है। मछलियां पकड़ो, थानो किन में ध्यान है? किसमें ध्यान? हमारे आचार्य भगवान ध्यान की जो प्रक्रिया चला रहे हैं अद्भुत है, अद्भुत। और वे सच में ध्यानी है, ये चेहरे पर झलकता है उनके। जिसमें ये समझ पैदा नहीं हुई उसने स्वयं को ही नहीं समझा, ना ध्यान को समझा, ना ज्ञान को समझा। किसको समझा? अरे खुद को ही समझा नहीं तो दुनियादारी को क्या समझा है तुमने? अहंकार में डूबी हुई तुम्हारी चेतना सम्मान चाहता है, कोई मेरा सम्मान करे। भीतर में घमंड है, ईगो है कि नहीं? ईगो आज सारा संसार इसमें आया हुआ है। विश्व पर नजर डालो, थोड़ा पता लगे कि संसार में तो वही ईगो है, वही अहंकार है। और जिस समय बाहुबली जी खड़े हैं ध्यान में, बहनों को पता लग गया। 12 महीने हो गए मेरा भाई दीक्षित हुआ, ध्यान में खड़ा है, पर अंदर में एक जहरीला नाग बैठा है अहंकार का। तब बहन को समझाने के लिए आदिनाथ भगवान ने भेजा, जाओ वहां पर। और बहनें आती है, दोनों ही बहनें आती है। ध्यान में खड़े बाहुबली जी सुन रहे हैं, बीरा मारा गज थकी उतरो, बीरा मारा गज थकी उतरो। थाने उतरना कहीं
3 बेनाइन बेटी है, उठे तो 2 ही छटे, 3 बेटियां में क्या करोगे? वो मारो वो मारो वो मारो, सब थारो पण तू थारो कोनी। क्या लेके आया रे जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। कई लाया गाँव तो घणो छोको आवे, करता नहीं आवे। धर्म प्रयोग है, धर्म प्रैक्टिकल है, खाली परिभाषा नहीं, अलग अलग ढंग से इसकी परिभाषाएं दी गई है। और सुन सुनो ऐसा आदमी के शब्द भी थाना कान में जाओ ने जगह को नहीं। क्या लेके आया है? इस जग के सरायों में मुसाफिर रहना रे 2 दिन का। मंजूर मंजूर खोटो मंजूर है, 2 दिन को नहीं, आबर अगली सासुरी पतो को नहीं, 2 दिन का रहने का। और बाहुबली ने जैसा ही कदम उठाया, एक डग खाली पांव ऊपर किया तो केवली बन गया। थाना केवल ज्ञान में ये बाधक पड़ गया है। इस जग के सरायों में मुसाफिर रहना रे 2 दिन का। क्यों वृथा करे अभिमान मूर्ख इस धन और जौबन का। नहीं है भरोसा रे पल का, नहीं है भरोसा रे पल का। गफलत में खेला, गफलत में खेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। कौन अपना सहन करता नहीं अपमान? मारो अपमान तो करे तो उसका हाड़का ही तोड़ दे। क्या मिला? दिया क्रोध को जन्म। ये प्रकृतियां जो है क्रोधमान, एक एक को पहले क्रोध, और क्रोध का कारण अहंकार। और जब आदमी अहंकार बनता है, अहंकारी बनता है, तो मायाचारी जन्म लेती है। और जो मायाचारी बढ़ती जाए कि लोभ को जन्म दिया। और ये लोभ सबका बाप है। क्यों सबका बाप क्यों है वो लोभ? खाने विषय को मैं बताए दो, खाली शब्द है खाना का। 10वें गुण स्थान तो के लोभ है, वितराग दशा नहीं आने दिया। 10वां गुण स्थान संजोलन का लोभ है। और मुनिराज तो ध्यान की श्रेणी चढ़ रहे ऊपर, पर वहां लोभ उदय है। तो उन मुनिराजों को लोभ में क्या चाहिए? क्या चाहिए मुनिराज को? जो वितराग मार्ग की सीढ़ियां चढ़े, जिसको हम गुणस्थान कहते हैं, सीढ़ियां चढ़ रखे थे मुनिराज ध्यान में। 8वें गुण स्थान से ध्यान प्रारंभ होता है। कौन सा ध्यान? 8वें गुण स्थान से कौन सा ध्यान प्रारंभ होता है? शुक्ल ध्यान। हाल तो धर्म ध्यान ही को नहीं, शुक्ल ध्यान ने मुंडा धोया। देख लो तुम्हारा शास्त्र, तुम्हारा आगम क्या कहता। और वो वहां लोभ का जो उदय है, उसका क्या कारण? देव गुरु धर्म के प्रति जब राग किया था, शुभ राग, वो यहाँ उदय में आया है लोभ। उसको कोई लेना देना नहीं, कुछ नया बंध नहीं करता, पर वो लोभ भी उदय में, कारण वे भी कर्म कड़िया तोड़नी है। एक बार की बात है, एक सुनार पहली में मोस्ता, ओ 2 ये रहता ना, कहीं कह पलवा 2 रहता, छोटा सा तराजू। मराठी में क्या है, हिंदी में पल्लवो। पल्लव बोल पाची पल्लवा। हाँ सा छोको मनी एक शब्द मिलियो। तो वहां पर सुनार एक पलवे में उसने सोना रखा, और एक पल्ले में कई रखियो चिरमू। चिरमू समझो था तो समझता रहे बोला चिरमी। सावन में खेले के कदी? और मैं भी खेली हूं, दीक्षा लिया पचे नहीं पहली। तो वहां पर चिरमू रख दिया। अब थोड़ा समझना है, वो सोना कहे सुनार से, पहले चरमू सोनो मोस्ता है। अबे आया दूसरा छोटा मोटा कहीं आया जगह। सोना कहे सुनार से, सुन सोना मेरी बात। सोना कहे सुनार से, सुन
सुनार मेरी बात, ये काले मुंह की चिरमली तुले हमारे साथ। देखो सोना ने अहंकार आयो, ये काले मुंह की चिरमली तुले हमारे साथ। तब चिरमू ने कहा, तब चिरमू ने उत्तर दियो, सुन सुनार मेरी बात, सुन सोना मेरी बात। तब चरमू ने उत्तर दियो, सुन सोना मेरी बात। हरी हमारी बेलड़ी, हरी हमारी जात, हरी हमारी बेलड़ी, हरी हमारी जात। ये काला मुंह तब से हुआ जब तुझी तुली तुझ जैसे नीच के साथ। काला मुंह तब हुआ जब तुली तुझ जैसे नीच के साथ। तब सोना उत्तर दियो, तब सोना उत्तर दियो, सुन चरमू हमारी बात। जो तुझमें अवगुण होवे तो जलो हमारे साथ, जो तुझमें अवगुण है तो जलो हमारे साथ। तब चरमू उत्तर दियो, सुन सोना मेरी बात, जिसमें अवगुण होवे वो जले, मेरी जले बलाए। मैं क्यों जलूं? अवगुण तो तुर में, कण मिलावट है तेरे इसमें, मेरे में कोई मिलावट नहीं है। मिलावटी माल वाला तो हो और कोनो, मिलावटी माल वाला पूरे खोटो। सही है बहु। परमात्मा महावीर जी जो बात कह रहे, मान विनय का नाश करता है। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था, बहुत बड़ा फेमस, हिंदुस्तान भर में नहीं, उसकी चर्चा तो बाहर भी चली थी। और वो मूर्तिकार इतना होशियार था। एक दिन यमराज आयो, नाव ले तो डर लगे, और माने भेद विज्ञान हो गया। कौन सा भेद विज्ञान होगा? हम अक्सर लोग शरीर पर जीते हैं, आत्मा का कोई विषय नहीं। शरीर पर जीने वाले को शरीर कोई जीव मान बैठा है, इतनी तो समझदारी है अपना करना। आचार्य भगवान के भेद विज्ञान करो, जीव अलग है शरीर अलग है, ये विज्ञान, ये विशेष ज्ञान है। तो जमदूत आयो और उसको मूर्तिकार के पास खड़ा हुआ, कंधे पर हाथ रखा। मूर्तिकार ने पूछा, कौन हो तुम? कौन, किस लिए यहां आए? मेरे कंधे पर हाथ क्यों रखा? कौन हो तुम? मैं जमराज हूं। यहां किस लिए आए? तुम्हें चेताने के लिए आया हूं। यमराज नाव लियो तो वो डर गयो। थे तो नहीं डरो, इतना निडर संसार में या पाप करण में निडर हुआ, धर्म तुम्हारा समझ के बाहर का विषय बना। तो वो डर गया। क्यों आए? 1 महीने बाद मैं तुझे लेने आऊंगा, ध्यान रखना। अब 1 महीना री मौत की तो आदमी रो तो आधो वजन वटे घट जाए, हड्डियां भी कमजोर पड़ जावे। ऐसे चाल जो आज ही मर गयो वेजू, अनवाणु वाले 1 महीना। दिमाग में टेंशन आ गया, कहीं में मन नहीं लगे। एक दिन उसके पास दोस्त आया, उसका खास दोस्त। अरे क्या हुआ, वेट क्यों घट रहा है? घणो वेट बढ़ाई जो मती, घोड़ा दुकेला है। अनबैलेंस हो जाता है फिर वो। तो वो दोस्त, अरे हुआ क्या? डरतो क्या बताऊं मैं? अरे बताना क्या है जो बता मुझे तू। उसने कहा, यमराज आया था, मेरे कंधों पर हाथ रखा और मुझे कह के गया, मैं 1 महीने के बाद वापस आऊंगा तुम्हें लेने। इसमें डरने की क्या बात है? मरना नाव कौन नहीं डरे बता? साधु संत भी डरे हैं, कारण शरीर पर जी रहे। स्वाध्याय होगी, शब्द होंगे, चिंतन मनन नहीं महा। जिस स्वाध्याय के साथ मनन चिंतन अनुभवन को, वांचना पुरछना पर्यटना धर्म कथा अनुप्रेक्षा, जिसको हम भावना कहते हैं, अनुप्रेक्षा। तो इसमें रोने का, तू इतना बड़ा कलाकार है, इतना होशियार है, इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता है तुम, पर क्या करूं? मैं तुझे रास्ता बताता हूं। क्या रास्ता है?
कि तेरे जैसी और 8 पत्थर की प्रतिमा सेम टू सेम बना ले, जैसा तू है, जैसी तेरी शरीर की रचना है, वैसी की वैसी 8 मूर्तियां कर ले, और तू स्पीड में भी कर सकता है, तेरा हाथ बैठा, तू ये प्रतिमा बना ले। और फिर दोस्त ने कहा तू चिंता मत, 8 प्रतिमाएं बना ले। और उसने रात दिन मेहनत करके अपने समान 8 प्रतिमाएं बनाई। मूर्ति क्या हो ना, मूर्ति, मूर्ति क्यों किया, मूर्ति ने मूर्ति क्यों किया? कारण वो मूर्त पदार्थ से बनी है, इसलिए मूर्ति शब्द आया। मूर्त कौन है? कि ये पुद्गल वर्ण गंध रस रस वाला ये मूर्त है, तो उस मूर्त से बनी है तो ये मूर्ति कह दिया। आयो ध्यान, बात तो पूछो परसों याद रही जरा। तो वहां पर उसने प्रतिमाएं बना ली, और दोस्त ने कहा था कि एक दिन पहले सबकी सेटिंग कर लेना और तुम बीच में खड़े हो जाना, बीच में खड़े हो जाना, शांत, जैसे वो मूक प्रतिमाएं है ऐसे तू भी मूक के समान प्रतिमा तेरी कर ले, तो खड़ा हो जा बीच में। सब कुछ एक समान, हाइट एक समान, जिसको अवगाहना, बाकी हर बात एक समान, नो के नो। ब्रह्मा जी ने भेजा, जाओ यमराज लेकर आओ उसको, महीना हो गया। यमराज वहां गया, देख रहा है चारों तरफ, देख रहा है किन्ने ले जाऊं, कोई दूसरो नहीं आ जावे, किसको उठाऊं, उसके ध्यान में नहीं आ रहा है। खूब घुमा, निकल गया बेचारा। फिर अन्य को भेजा, उसके भी ध्यान में नहीं आया। फिर ब्रह्मा जी आया। कौन आया? कहना वास्ते ब्रह्म ज्ञान देवन आया। उसको कहा तू बोलना मत, शांत रहना। और ब्रह्मा जी भी देख रहे, उनके भी ध्यान में नहीं आया। फिर बार बार देखा कि ब्रह्मा जी, हमने जो दुनिया का निर्माण किया, अपनी मान्यता नहीं है वैदिक में, मैंने दुनिया को जब निर्माण किया, दुनिया का निर्माण कभी नहीं होता, परिवर्तन होता है, पर कारण द्रव्य अनादि अनंत है। 6 द्रव्य है ना, अनादि अनंत है। आज तक मैंने 1-2 भाइयों को भी समान नहीं बनाया। दो एक साथ जन्मते ना, युगल युगल जन्मते, उनमें भी कहीं ना कहीं फर्क है, और हर एक का कर्म अलग। आज तक मैंने 2 प्रतिमाएं एक समान नहीं बनाई। ये इतनी सुंदर प्रतिमाएं और एक समान किसने बनाई? कौन है वो कलाकार? किसने बनाई? वो धीरे से बोले मैंने बनाई। चाल थनस ले बनायो तो चल, तुझे ही लेने को आया था मैं। हमसे गद्दारी, हमसे 420 कौन मारियो बिना मान मैं करियो, कई करियो खराबो करियो जिंदगी रो, और कई करियो दुल्हे खलो मानो से भवे। कदम कदम पर सूत्र महापुरुषों ने दिया है। तुझे लेने आया था रे बाबू, ढूंढ रहे कब से, पर तो पता नहीं लगने दिया। तेरे मान नहीं, तेरे अहंकार नहीं, तुझे मारा। चल अब हमारे साथ चलो। वहां कहा जाओगे? मान करी तू जग में, ये लाइन आ गई। मान करी तू जग में फूलो, कायर नाश कियो रे तूने, कंचन नाश कियो। सगा गिनायत बेरी बन गया, सगा गिनायत बेरी बन गया। कोई न साथ दियो, तू तो जहर क्यों पी रहे हो, तू तो जहर क्यों पी रहे हो। क्या पिया? अमृत तो देख नहीं मिलियो, जगह ही कोई नहीं, वो भरेड़ो पड़िया। जन्म तेरो विषयों में जाय रहो, जन्म तेरो विषयों में जाय रहो, तू तो जहर क्यों पी रहो, तू तो
जहर क्यों पी रहे हो। समझ में आए? इंद्रियों के विषयों का पोषण, और आत्मा तो अनादि से भूखी पड़ी है। क्या दिया उसके लिए तुमने आहार? आत्मा का आहार क्या है? राकेश जी, राकेश जी हो? कौन बोलियो? अब नहीं बोले ले 11 सामयिक पकड़ा गेला। अब सामयिक नहीं दूंगा, दया दूंगा। थाना मत दया करूं। बताओ कई प्रश्न किस पर? आत्मा का क्या है? आत्मा का भोजन। आत्मा का भोजन सम्यक ज्ञान दर्शन और चारित्र तत्वार्थ सूत्र की दूसरी तीसरी गाथा है। सम्यक पहली सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, ये आत्मा का आहार है। आत्मा नाम की चीज पता नहीं हो तो ये माटी ने दे दिया सब कुछ। कितने अहंकारों में हम डूबे हैं। बड़ी गहरी बात वे करे, मानो तू समझ था ये मान क्या है। ये मान ही ने तो हमारा नुकसान किया। मान करियो, मान ने हमारा नुकसान करिया। नुकसान खुद का खुद ने किया है, मान को आधार लेकर। कर्मों को क्यों देश दे? कर्म बिचारे कौन गत भूल मेरी अधिकाई। कर्म बिचारे कौन गत भूल मेरी अधिकाई। अग्नि घन सहत है लोहे के संगत पाई। लोहे के संगत में अग्नि आई तो उसको भी चोट पड़ रही है। चे कर्मोरा संग में गया तो थाने चोट खावनी पड़ी। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही। बोलो, मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम।